हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशंस ऑफ एम्पलीफायर। इसमें आज हम देखेंगे आउटपुट के आधार पे कौन कौन से प्रकार का एम्पलीफायर होता है। तो इसमें जो है 3 प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं: पावर एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर और करंट एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर को और 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला है समानांतर एम्पलीफायर, सेकंड है पुश पुल एम्पलीफायर, थर्ड है सिंगल एंड पुश पुल एम्पलीफायर और आखिरी है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है? इसमें जो है कमज़ोर इनपुट सिग्नल की वोल्टेज को एम्पलीफाई करके आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है। इस सर्किट में जो है उच्च एम्पलीफिकेशन फैक्टर वाली युक्ति प्रयोग की जाती है और ये जो एम्पलीफायर है ऑडियो, रेडियो, IF तथा वीडियो फ्रिक्वेंसी के लिए इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर अथवा डायरेक्ट कपल प्रकार का होता है। नेक्स्ट है हमारा करंट एम्पलीफायर। वे एम्पलीफायर जिनमें इनपुट परिपथ में दुर्बल वोल्टेज या धारा सिग्नल देने पर आउटपुट परिपथ में उच्च करंट प्राप्त होती है, करंट एम्पलीफायर कहलाता है। इन एम्पलीफायर में उच्च अन्योन्य चालकता, म्यूचुअल कंडक्टेंस वाली युक्ति प्रयोग की जाती है। इस प्रकार के एम्पलीफायर का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक परिपथ में किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक परिपथ, ये आपको याद रखना है कि करंट एम्पलीफायर जो है फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया जाता है, ठीक है। और वोल्टेज एम्पलीफायर जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर जैसा कि हमने देखा 4 प्रकार का होता है: समानांतर एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर, सिंगल एंड पुश पुल एम्पलीफायर, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं समानांतर एम्पलीफायर, पैरेलल एम्पलीफायर। किसी पावर एम्पलीफायर की पावर बढ़ाने के लिए यह जो है सबसे सरल विधि है। इसमें क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर को आपस में एक साथ समानांतर में संयोजित कर दिया जाता है, जिससे एम्पलीफायर की आउटपुट स्टेज में सिग्नल की पावर बढ़ जाती है। अगर हम लोग ट्रांजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं समानांतर में, तो उस ट्रांजिस्टर का जो है आउटपुट पावर बढ़ जाता है ना। जब ट्रांजिस्टर को समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं, तब ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से तथा एमीटर को एमीटर से जोड़ा जाता है। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इसमें सभी ट्रांजिस्टर का जो बेस है बेस से कनेक्ट है, कलेक्टर है जो है कलेक्टर से तथा एमीटर जो है एमीटर से। इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं कि ये पैरेलल में कनेक्ट है। और दूसरी डायग्राम में आप जो देख रहे हैं ये ऑडियो एम्पलीफायर है, जो कि पैरेलल में बहुत सारे ट्रांजिस्टर कनेक्ट हैं। पावर जो बढ़ाने के लिए इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर बेसिकली जो है ऑडियो एम्पलीफायर में यूज किया जाता है। जो हाई वोल्टेज और हाई पावर के लिए ऑडियो एम्पलीफायर यूज किया जाता है, उसमें पुश पुल एम्पलीफायर यूज किया जाता है। इसमें 2 समान प्रकार का जो ट्रांजिस्टर है वो यूज किया जाता है और इसके इनपुट जो सिग्नल है उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है और इस जो ट्रांसफार्मर है उसके आउटपुट को दोनों ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट किया जाता है। एक एक टर्मिनल को, आउटपुट वाला जो कॉइल है उसके एक एक टर्मिनल को एक एक ट्रांजिस्टर से कनेक्ट किया जाता है और इन ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है कलेक्टर वाला टर्मिनल, उसको अगले स्टेज के लिए एक सेंटर ट्रिप ट्रांसफार्मर से इनपुट दिया जाता है और उसी ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉइल है उससे हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है
ये वोल्टेज आपस में जुड़ जाते हैं। इसमें जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है लगभग कम हो जाता है और जिससे कि आउटपुट पावर में अधिक वृद्धि हो जाती है ना। डायग्राम में जो आप देख रहे हैं यह है पुश पुल एम्पलीफायर का डायग्राम और एक एम्पलीफायर। नेक्स्ट हम देखते हैं एकल सिरा पुश पुल एम्पलीफायर। इसमें भी 2 ट्रांजिस्टर यूज किया गया है और इनपुट में एक ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी में एक वाइंडिंग है तथा सेकेंडरी में 2 सेपरेट वाइंडिंग है और दोनों सेपरेट वाइंडिंग को एक एक ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया है। जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं आउटपुट इनपुट ट्रांसफार्मर की जो सेंटर टैप सिरा है तथा कैपेसिटर C1 तथा C2 के सेंटर टैप सिरे के मध्य प्राप्त होता है जहां परिपथ में लाउड स्पीकर जुड़ा है। इस प्रकार के एम्पलीफायर का यूज जो है रेडियो रिसीवर, टेप रिकॉर्डर तथा टीवी की साउंड आउटपुट स्टेज में किया जाता है। ओके, अगला है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर। इसमें भी 2 ट्रांजिस्टर यूज किया गया है और इसमें कोई ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया गया है और लेकिन यहाँ पे जो दोनों ट्रांजिस्टर जो है अलग अलग प्रकार का है। एक जो है PNP तथा दूसरा जो है NPN। जैसा कि हम जानते हैं PNP ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है उसको ऋणात्मक तथा NPN जो ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर को धनात्मक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अतः एक ही DC स्रोत से धनात्मक सिरे से NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को तथा ऋणात्मक सिरे से एमीटर को जोड़ दिया जाता है। NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर ऋणात्मक वोल्टेज बढ़ने से कलेक्टर धारा तथा NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर धनात्मक वोल्टेज बढ़ने से कलेक्टर धारा जो है बढ़ जाती है। इस प्रकार दोनों ट्रांजिस्टर के बेस को एक ही इनपुट सिग्नल देने पर ऋणात्मक अर्धचक्र के समय ट्रांजिस्टर Q1 का बेस फॉरवर्ड बायस पर होता है तथा ट्रांजिस्टर Q2 एम्पलीफिकेशन करता है, जबकि धनात्मक हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर Q2 का बेस फॉरवर्ड बायस पर होता है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर Q2 एम्पलीफिकेशन करता है जबकि इस समय Q1 कार्य नहीं करता। मतलब एक ट्रांजिस्टर जो है पॉजिटिव सिग्नल के लिए काम करता है तथा दूसरा ट्रांजिस्टर जो है निगेटिव सिग्नल के लिए काम करता है। इस प्रकार हमें जो आउटपुट है उसमें दोनों सिग्नल का आउटपुट प्राप्त होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री परिपथ की ड्राइवर स्टेज जो है NPN प्रकार की होती है। लाउड स्पीकर को जो है 100 से 300 माइक्रोफैराड मान तक के लिए कैपेसिटर द्वारा जोड़ा जाता है जिससे DC लाउड स्पीकर में न जा सके। ओके।